Good afternoon, dear students. Today we are going to discuss about the single cell proteins या हम इसको SCPs भी बोलते हैं. SCPs क्या होते हैं? These are the dried cells of इसमें हमसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल्स यूज़ करते हैं. किसके लिए? प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए. जो हम प्रोटीन्स लेते हैं वो क्या होते हैं? एक्चुअली वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके सेल्स होते हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो, यीस्ट हो, फंजाई हो, ठीक है, वही यूज़ किए जाते हैं. उनको ड्राई किया जाता है और डाइटरी प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ किया जाता है. ये एनिमल फीड के लिए भी हम यूज़ करते हैं और ह्यूमन फीड के लिए भी हम इन सिंगल सेल प्रोटीन्स को यूज़ करते हैं एज प्रोटीन सप्लीमेंट. ठीक है, इसको हम नॉवल फूड भी बोल सकते हैं और हमारा फ्यूचर फूड भी बोलते हैं और इसको हम मिनी फूड भी बोल सकते हैं. किसको? सिंगल सेल प्रोटीन्स को. ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन जो है जैसे जैसे ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, डिमांड जो है फॉर आर फूड जो है दैट्स आल्सो इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट. ठीक है, और बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो भी एग्रीकल्चर की है या एनिमल हस्बेंड्री जो है वो फुलफ़िल नहीं कर सकती है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट किसकी? प्रेजेंट पॉपुलेशन की. इसलिए माल न्यूट्रिशन हो जाती है. माल मतलब सारे जो डाइट है वो ह्यूमन बींग्स को नहीं मिलती है, कोई ना कोई न्यूट्रिएंट की डिफ़िशेंसी रहती है और उसी की वजह से प्रोटीन्स की भी डिफ़िशेंसी रहती है. किस में? फूड में. ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? ये वो क्रूड या रिफाइंड या एडिबल प्रोटीन है जो हम माइक्रोबियल कल्चर से माइक्रोब से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो डेड हो या ड्राइड मास, ड्राइड सेल का बायोमास हो. ठीक है, ऑर्गेनिक कंटेंट सेल का हो. ठीक है ना, ये फिर हम यूज़ करते हैं सप्लीमेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट. ठीक है, चाहे वो ह्यूमंस के लिए हो या एनिमल्स के लिए हो. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे अलगी है, फंगे है, यीस्ट है या बैक्टीरिया है, इनमें कंटेंट प्रोटीन का ज़्यादा होता है. यही ग्रो करवा जाते हैं ये माइक्रोब्स किस सबस्ट्रेट्स में. जैसे हम एग्रीकल्चर वेस्ट लेंगे या सॉडस्ट लेंगे, ये सबस्ट्रेट हम या कॉर्न के कॉब लेंगे या ह्यूमन या एनिमल वेस्ट लेते हैं, उन पे इनका कल्चर कराते हैं. किन का? इन माइक्रोब्स का. ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? ये जब हम इनको कल्चर करवाते हैं सबस्ट्रेट में तो ये क्या वहाँ से यूटिलाइज करते हैं कार्बन और नाइट्रोजन का जो उन मटेरियल्स में प्रेजेंट होता है और उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू हाईली क्वालिटी के प्रोटीन्स का. वही प्रोटीन ह्यूमन या एनिमल फीड बन जाती है. सिंगल सेल प्रोटीन्स जो हैं ये फॉडर हम ये जो गाय वगैरह को देते हैं ना सूखा हुआ फीड, वो भी सिंगल सेल प्रोटीन ही होती है. या फिश की जो फीड होती है या एनिमल्स हस्बेंड्री की जो फीड है या हमारी जो पोल्ट्री है या जो कैटल है, इन सब की जो ये सूखी फीड मिलती है मार्केट में, ये सब क्या होती है? एक्चुअली ये सिंगल सेल प्रोटीन्स ही होती हैं. ठीक है, इनकी वो कॉम्बैट करने के लिए प्रोटीन की डिफिशिएंसी को तो हम वहाँ पे सप्लीमेंट लेते हैं प्रोटीन्स का. वो हम कहाँ से लेते हैं? सिंगल सेल्स प्रोटीन से बनते हैं. मीन्स हम बता सकते हैं हम सेल ही खाते हैं. ठीक है, तो ये जो सिंगल सेल मेथड है ये क्या है? ये हमारी प्रोटीन डिफिशिएंसी को इसने क्या किया है? यही एक सोल्यूशन था जो कि इन ह्यूमैनिटी जो जिससे सफ़र करती थी प्रोटीन की डिफिशिएंसी से, उसको किसने पूरा किया? सिंगल सेल प्रोटीन ने. ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं किसके लिए? सिंगल सेल प्रोटीन्स को बनाने के लिए. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जैसे फंजे में हम एस्परगिलस फ्यूमिगेटस यूज़ करते हैं या एस्परजिलस नाइगर यूज़ करते हैं या राइजोपिस साइक्लोपियम यूज़ करते हैं. ठीक है, ये किसके लिए हम यूज़ करते हैं? सिंगल सेल प्रोडक्शन के लिए. फिर ऐसे यीस्ट में हम सैक्रोमाइसीड सर्वेसी यूज़ करते हैं या कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस यूज़ करते हैं या कैंडिडा यूटिलिस यूज़ करते हैं. ऐसे ही अलगी है जैसे स्पाइरुलिना स्पीशीज़ है, क्लोरेला है या कॉन्ड्रस क्रिस्पस है. ऐसे ही बैक्टीरिया के कुछ स्पीशीज़ हैं, सीडोमोनास फ्लोरेसेंस है या लैक्टोबैसिलस है या बैसिलस मेगाटेरियम है. ये वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम यूज़ करते हैं किसकी प्रोडक्शन के लिए? सिंगल सेल प्रोटीन्स के लिए. ठीक है, इसकी हिस्ट्री क्या है? ये हमारी पार्ट है हमारे डाइट का. इसको पहले माइक्रोबियल प्रोटीन बोलते थे. ठीक है, इसका जो ये नाम है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? प्रोफेसर स्विक्रिम शो ने. ठीक है, कब? 1967 में. ठीक है, 1950s में क्या हुआ था?
ब्रिटिश पेट्रोलियम ने इनिशिएट किए थे किसकी प्रोडक्शन, सिंगल सेल प्रोटीन्स की, कमर्शियल बेसिस पे, ठीक है। फिर एक और प्रोटीन आया था, वो पहला इसका कमर्शियल सिंगल सेल प्रोटीन बनाया था जो एनिमल फीड के लिए यूज़ किया था। और यही प्रोटीन जो था ये कैसे प्रोड्यूस हुआ था, एक बैक्टीरिया से प्रोड्यूस हुआ था जिसका नाम मिथाइलोफिलस था, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस था, ठीक है। इसको किस पे कल्चर कराया था, इस बैक्टीरिया को मेथनॉल पे। और इसमें कितना, ये जो बैक्टीरिया वगैरह होता है ना, ये जो एल्गी है, इनमें प्रोटीन कंटेंट 80% से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसमें क्या था, इसमें प्रोटीन कंटेंट 72% था, ठीक है। रॉ मटेरियल्स हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स चाहिए सिंगल सेल प्रोडक्शन के लिए, यही प्रोटीन सोर्स होते हैं। और सबस्ट्रेट जो होता है, जो बायोमास होता है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, उनका जो कंटेंट होता है ऑर्गेनिक कंटेंट, उस पे ये ग्रो करते हैं, ठीक है। बहुत सारे सोर्सेज हैं जो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन्स के लिए, ठीक है। बायोमास हम प्लांट का भी यूज़ कर सकते हैं या ऑर्गेनिक बायोमास हम यूज़ करते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम अलगी, फंजे, बैक्टीरिया, ये सब यूज़ करते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या है, सिंगल सेल प्रो माइक्रोब्स जो हैं ईज़िली हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उनके अमीनो एसिड कंपोजिशन हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं जिसमें वेस्ट मटेरियल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, सबस्ट्रेट के एज एक्ट करते हैं, इससे हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। और क्लाइमेटिक कंडीशंस पे ये डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है, चाहे कोई भी क्लाइमेट हो, लेकिन जो कल्चर में होता है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, इसलिए हमें बाहर की टेम्परेचर की ज़रूरत, क्लाइमेटिक कंडीशन पे ये डिपेंडेंट नहीं होता है। अच्छा, ऐसे ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ह्यूमन फूड एज यूज़ करते हैं हम, जैसे ब्लू ग्रीन अलगी है या मशरूम्स वगैरह है, ठीक है। फिर फर्मेंटेड फूड जो आप खाते हैं, ये चीज़ या बटर, ये सब सिंगल सेल प्रोटीन से ही बनते हैं, ठीक है। इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है और फैट बहुत ही कम होता है। इसमें कॉस्ट जो होती है वो कम होती है, कॉस्ट जो प्रोडक्शन है इन प्रोटीन्स की वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। फिर ऐसे ही डिसएडवांटेज भी हैं सिंगल सेल प्रोटीन्स के, बहुत सारे एडवांटेज में, लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक भी हैं जिसके लिए ये वाइडली इसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया ह्यूमन कंजप्शन के लिए, क्योंकि एक तो इसमें न्यूक्लिक एसिड की लेवल ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये डिफ़िकल्ट होता है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। इसकी वजह से क्या हो सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और बायोमास जो होता है किसका, सबस्ट्रेट का, वो एलर्जी भी काज कर सकता है, ठीक है ना। और ये जो न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी हमारी ये प्रोटीन है वो अकेले उसमें प्रोटीन नहीं होता है, विटामिन्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स भी होता है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर हम ये वाले प्रोटीन्स खाएंगे तो हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है इसमें। और अच्छा, कुछ केसेस में ये होता है किडनी स्टोन्स या गाउट भी डेवलप होता है अगर हम इसको हाई क्वालिटी में यूज़ करेंगे। अगर हाई ज़्यादा हम यूज़ करेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे में क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही आगे हम देखेंगे। अच्छा, जो इसकी कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो ज़्यादा होती है क्योंकि हम इसके लिए मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी एप्लीकेशंस क्या है, एक तो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, आँखों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है ये सिंगल सेल प्रोटीन। ये हमें प्रोटीन सप्लीमेंट देता है उन बच्चों के लिए जो अंडर नरिश होते हैं, जो कम्प्लीटली जिनमें नरिशमेंट जिनको नहीं मिलती है, हर एक चीज़ की बैलेंस से डाइट नहीं मिलती है। और इसमें ये गुड सोर्स होता है किसका, विटामिन, अमीनो एसिड्स का, मिनरल्स का या फाइबर्स का, ठीक है। हम इसको नेचुरल मेडिसिन के लिए भी यूज़ करते हैं। ओबेसिटी, इस मोटापे को कंट्रोल कर सकता है, ये ब्लड शुगर लेवल कम कर सकता है, ये डायबिटिक पेशेंट्स में बॉडी वेट कम करता है, कोलेस्ट्रॉल और स्ट्रेस भी ये कम करता है। कौन, सिंगल सेल प्रोटीन, इसकी एप्लीकेशन है। अगर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बात करें तो सिंगल सेल प्रोटीन ये हमारे हेयर्स को मेंटेन रखता है, और डिफरेंट हर्बल जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी से बनते हैं, जैसे हर्बल फेस क्रीम है या बायो लिपस्टिक्स वगैरह बनती हैं, ठीक है। ऐसे ही पोल्ट्री में भी हम इसका यूज़ करते हैं। ये पोल्ट्री के लिए ये वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन सप्लीमेंट करता है, सप्लाई कर देता है। हम ये फीडिंग
कैटल की फीड यूज़ करते हैं, बर्ड्स की फीड और फिश वगैरह की फ़िश के लिए यूज़ करते हैं हम क्या, ये सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, आप सिंपली क्या याद रखोगे, यही जो ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो हम किससे लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, उनके सेल से हम जो प्रोटीन लेते हैं। ठीक है ना, जो डाइटरी सप्लीमेंट बनता है ह्यूमंस का और एनिमल्स का। ठीक है, थैंक यू।